हेलो फ्रेंड्स, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर टेंस के बारे में पढ़ रहे थे और अपन ने 4 टेंस का अध्ययन किया, जिसमें प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टेंस है वो 5वें नंबर का है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि इसके भी नाम से पता चल रहा है कि कंटिन्यू यानी लगातार, और पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। मतलब कि भूतकाल में कोई कार्य जो है लगातार चल रहा हो या कोई काम लगातार हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। समझते हैं हम। सबसे पहले इसकी पहचान जो होती है हिंदी में, वो होती है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे जैसे सब। बात करते हैं हम कीवर्ड्स की, जो कि एक इंग्लिश की पहचान होती है, और कीवर्ड्स के रूप में इसमें हम प्रयोग में लेंगे एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज। ये तो पास्ट को शो कर ही रहे हैं, दैट दोज, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज। या इनके अलावा जो प्रेजेंट कंटिन्यू की कीवर्ड होती है एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट और इन दीज डेज। अगर ये भी आ जाती तथा इनके बाद में कोई पास्ट की और कोई की हो, तो भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। वर्ब की बात करें तो वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें प्रयोग होता है वाज और वर का। वाज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रयोग में लिया जाता है, और वर का जो प्रयोग होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होगा। और चूंकि कंटिन्यूअस टेंस है, तो कंटिन्यूअस कोई भी टेंस हो उसमें हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, तो इसमें भी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये थी दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सिंपल सी पहचान। एक बार पुनः समझिएगा कि पहचान हिंदी में होती है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे जैसे शब्द। कीवर्ड्स के रूप में एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो कीवर्ड थी उसका पास्ट बना दिया, दिस का हमने दैट कर दिया, दीज का दोज कर दिया। अगर एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम और इन दीज डेज अगर ये भी आ जाए और इनके बाद में अगर कोई पास्ट की कीवर्ड हो, तो भी वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड वाक्य होगा। वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब में हम वाज और वर का प्रयोग करते हैं। वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा और वर का प्रयोग होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और मेन वर्ब के रूप में हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान के बाद आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो हिंदी वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्य क्या होते हैं और इंग्लिश में उनको कैसे बनाए जाते हैं। और सिंपल सी बात, पास्ट कंटिन्यूअस हम पहचान ही चुके हैं कि भूतकाल में अगर कोई कार्य लगातार चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में पास्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं वाक्यों को। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र आपको पता ही है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं। सीता उस समय गाना गा रही थी। देखिए सबसे पहले अंतिम शब्द रहा था, रही थी आ रहा है। कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब गाना कौन गा रही थी? सीता। तो सीता क्या हो गई? सब्जेक्ट। क्या गा रही थी? गाना। ऑब्जेक्ट हो गया। गा रही थी वर्ब हो गया, और उस समय हो गया आपका टाइम। अब इसको सूत्र के अनुसार जमा देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में सीता। सीता के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब में से क्या लगाएंगे? वाज। फिर गाना गाने की क्रिया सिंग की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी सिंगिंग। सॉन्ग कब? उस समय, दैट टाइम। सीता वाज सिंगिंग सॉन्ग दैट टाइम। सीता उस समय गाना गा रही थी। अगला देखते हैं, हम उन दिनों यह खेल नहीं खेल रहे थे।
कौन नहीं खेल रहे थे? हम सब्जेक्ट हो गया। क्या नहीं खेल रहे थे? यह खेल ऑब्जेक्ट हो गया, खेलना वर्ब हो गई, और उन दिनों हो गया टाइम। जमाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट वी के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब में से क्या जाएगा? वर। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्ले की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी प्लेइंग, यह खेल दिस गेम, उन दिनों इन दोज डेज। तो हम उन दिनों यह खेल रहे थे, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? वी वर प्लेइंग दिस गेम इन दोज डेज। इसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वाज वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तुम उस समय वहां नहीं रह रहे थे। कौन नहीं रह रहा था? तुम। तो सबसे पहले यू के साथ वाज या वर्ब में से किसका प्रयोग करेंगे? वर का। तो यू वर नॉट, रहना लिविंग, कहा? वहां देयर, उस समय एट दैट टाइम, यू वर नॉट लिविंग देयर एट दैट टाइम, तुम उस समय वहां नहीं रह रहे थे। इसी प्रकार से मोहन कल इस समय किताब नहीं लिख रहा था। कार्य को करने वाला कौन है? मोहन सब्जेक्ट हो गया। क्या कर रहा था? किताब ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं नोट हो गया, लिखना वर्ब हो गई, और कल इस समय हो गया टाइम। जमाते इसको, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मोहन, मोहन के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर नोट, लिखना राइटिंग, अ बुक, कब? कल इस समय, एट दिस टाइम, यस्टरडे। मोहन वाज नॉट राइटिंग ए बुक एट दिस टाइम यस्टरडे। मोहन कल इस समय ये किताब नहीं लिख रहा था। इस प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। तो इंट्रोगेटिव वाक्य जो कि दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले और डब्ल्यूएच वर्ड वाले। पहला जो इंट्रोगेटिव वाक्य है वो हेल्पिंग वर्ब वाला है। इसमें क्या होगा? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वर्ब का प्रयोग होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट तथा फिर अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। क्या तुम उस समय यह किताब लिख रहे थे? अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्यों को हम जानते हैं कि ये वाक्य जो हिंदी में शुरू होते हैं वो कहां से होते हैं? क्या से। तो क्या से शुरू होने वाला वाक्य कौन सा होगा? हेल्पिंग वर्ब वाला होगा। और सबसे बाद में रहा था, रही थी, रहे थे आ रहे, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये कह रहा है क्या तुम उस समय यह किताब लिख रहे थे? कार्य को करने वाला कौन है? तुम, सब्जेक्ट हो गया। क्या कर रहे थे? यह किताब, ऑब्जेक्ट हो गया, और लिखना हो गई वर्ब, और उस समय हो गया टाइम। जमाते इसको, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए जो कि सब्जेक्ट, तुम यू के हिसाब से, तो आ जाएगा वर यू, लिखना राइटिंग, दिस बुक, वर यू राइटिंग दिस बुक, उस समय, दैट टाइम या एट दैट टाइम, वर यू राइटिंग दिस बुक दैट टाइम, क्या तुम यह किताब उस समय लिख रहे थे, या क्या तुम उस समय यह किताब लिख रहे थे। अगला है क्या वे एक सूचना पढ़ रहे थे? तो क्या आ रहा? सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्या पढ़ रहे थे? सूचना, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और पढ़ना हो गई वर्ब, और वे हो गया टाइम। एक सूचना पूरा ऑब्जेक्ट होगा। अब इसको जमाते हैं हम। सबसे पहले वे आ रहा, तो उसी प्रकार से वर का ही प्रयोग होगा। वर दे रीडिंग, एक सूचना, ए न्यूज, वर दे रीडिंग ए न्यूज, क्या वे एक सूचना पढ़ रहे थे। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच सेंटेंस जो करेंगे, इसमें सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग करेंगे, इसके बाद में वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स का उपयोग करते हुए हम इंट्रोगेटिव साइन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तुम जोर से गाना क्यों गा रहे थे? देखिए एक शब्द आ रहा है इसमें क्यों, जो कि डब्ल्यूएच वर्ड को बताता है।
क्या गा रहा था, गाना ऑब्जेक्ट हो गया, गा रहे थे आपकी वर्ब हो गई, जोर से अदर वर्ड मान लो, और तुम हो गया सब्जेक्ट। सबसे पहले WH वर्ड क्यों को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, वाई। अब सब्जेक्ट कौन है, तुम के लिए जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वर, तो वाई वर यू। गाना गाना सिंगिंग, क्या गा रहे थे, सॉन्ग, जोर से लाउडली। वाई वर यू सिंगिंग सॉन्ग लाउडली, तुम जोर से गाना क्यों गा रहे थे। इसी प्रकार से तुम यह कार्य कब कर रहे थे, कब आ गया आपका WH वर्ड, कार्य को करना वर्ब हो गई, यह कार्य ऑब्जेक्ट हो गया, और तुम हो गया सब्जेक्ट। जमाते हैं कब को हम कहेंगे, वेन, वर यू डूइंग, यह कार्य दिस वर्क, वेन वर यू डूइंग दिस वर्क। इस प्रकार से ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी के वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट होंगे। आगे हम देखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग कहां होता है। आगे अगर दोस्तों हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूज की बात करें कि इसका उपयोग कहां होता है, तो नॉर्मल तो हमें पता ही है कि पास्ट में अगर कोई कार्य लगातार चल रहा हो तो वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। देखते हैं पहला उपयोग कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग ऐसे एक्शंस के लिए किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस के लिए किया जाता है जब कोई कार्य पास्ट में लगातार जारी हो, मतलब पास्ट में लगातार होने वाले वाक्यों में। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, आई खालिस्तान राइट दिस बुक एट दिस टाइम यस्टरडे। अब जैसा कि हमने कीवर्ड में भी लिखा हुआ है कि एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट और इन दोज डेज पास्ट कंटिन्यूअस की होती है। एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट और इन दिस डेज प्लस पास्ट की कीवर्ड हो तो भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए एट दिस टाइम जो कि प्रेजेंट कंटिन्यू की, और ये आ गया यस्टरडे पास्ट की कीवर्ड बता रखा है, तो कहने वाले यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। अब इसकी हिंदी करेंगे तो आई खालिस्तान राइट दिस बुक एट दिस टाइम यस्टरडे, मैं यह किताब कल इस समय लिख रहा था। कल की बात हो रही, पास्ट की बात हो रही, और कोई कार्य लगातार चल रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस, तो आई वाज राइटिंग हो जाएगा। अगला, ही खालिस्तान रीड ए नोवेल एट दैट टाइम, वह उस समय एक नोवेल पढ़ रहा था, उपन्यास पढ़ रहा था। एट दैट टाइम जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को शो करता है, अतः आ जाएगा ही वाज रीडिंग, वाज रीडिंग। फिर दूसरा जो उपयोग है दोस्तों, ये कहता है कि लॉन्ग टर्म वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस और शॉर्ट टर्म वर्ब पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब ऐसी कोई क्रिया हो जो लंबे समय तक चले तो उसमें तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तथा ऐसी कोई क्रिया जो शॉर्ट टर्म मतलब बहुत कम समय के लिए, अल्प समय के लिए वो क्रिया घटित हो, तो वहां पर हम पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। समझते हैं एग्जांपल, वाइल माय ब्रदर खालिस्तान सिंग आई खालिस्तान स्लीप। अब इसका देखो हिंदी में बनाएंगे तो वाइल जब माय ब्रदर खालिस्तान सिंह, मेरा भाई गाना गा रहा था या गा रहा था, आई खालिस्तान स्लीप, मैं सो रहा था। अब देखो दोनों ही क्रिया जो है लंबे समय तक, गाना गाना भी एक लंबे समय की क्रिया है और स्लीप सोना भी एक लंबे समय की क्रिया है, तो दोनों में ही हम पास्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग करेंगे। तो वाइल माय ब्रदर वाज सिंगिंग, जब मेरा भाई गा रहा था, आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। मतलब कि दोनों में ही लॉन्ग टर्म वर्ब है, और दोनों में लॉन्ग टर्म वर्ब है तो पास्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल देखते हैं, व्हेन आई खालिस्तान सी अ स्नेक माय मदर खालिस्तान कुक फूड, जब मैंने एक सांप देखा, मेरी माँ भोजन पका रही थी। अब दोस्तों अगर इसको हम पास्ट कंटिन्यू में करें तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं जब मैं सांप देख रहा था, क्योंकि सांप को देखना एक शॉर्ट टर्म वर्ब होती है, एक बार आपकी नजर वहां से घूम जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर शॉर्ट टर्म वर्ब के अंदर हम पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हिंदी भी यही बनेगी, व्हेन आई सा ए स्नेक, जब मैंने एक सांप देखा। अब देखो ये शॉर्ट टर्म वर्ब है,
अतः यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग हो रहा है। माई मदर खालिस्तान कुक फूड, मेरी माँ जो है खाना पका रही थी। अब खाना पकाना एक लंबी क्रिया है, तो वहां पर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, वाज कुकिंग, माई मदर वाज कुकिंग फूड। इस प्रकार से अगर कम समय की क्रिया हो तो वहां पर पास्ट सिंपल, और लॉन्ग टर्म वर्ब हो तो वहां पर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो इसका तीसरा जो उपयोग है वो है अगर कोई दो एक्शंस पास्ट में हुए हो या जारी हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग। सेम वही बात है लॉन्ग टर्म सेक्शन वाली। लॉन्ग टर्म सेक्शन में हम कौन सी टेंस का प्रयोग करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस का। वही चीज यहाँ पर है। एग्जांपल देखते हैं, व्हाइल आई खालिस्तान राइट दिस चैप्टर, माय वाइफ खालिस्तान वॉच टीवी। जब मैं यह चैप्टर लिख रहा था मेरी पत्नी जो है टीवी देख रही थी। तो व्हाइल आई वॉज राइटिंग दिस चैप्टर माय वाइफ वाज वॉचिंग टीवी। वॉच वॉचिंग वर्ब आ जाएगी। कहने का मतलब कि एक एक्शन में तो पास्ट अगर कोई एक एक्शन जो भूतकाल में लगातार जारी हो तो वहां तो पास्ट कंटिन्यू का होता ही है। अगर दो एक्शन आ जाते हैं फिर भी, या दो एक्शन अगर भूतकाल में लगातार जारी हो वहां पर भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अगला जो नियम है अपना चौथा, गेट, बिकम और ग्रो वर्ब से भूतकाल में उत्तरोत्तर वृद्धि या ह्रास का भाव बताने के लिए किया जाता है। मतलब गेट, बिकम और ग्रो तीन जो वर्ब है इनका प्रयोग भूतकाल में अगर दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है या किसी चीज की कमी आ रही है, ह्रास हो रहा, नुकसान हो रहा है, तो ऐसा भाव बताने के लिए हम इनका प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। समझेंगे, ही खालिस्तान बिकम पुअरर एंड पुअरर, वह गरीब और गरीब होते जा रहा है, होते जा रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर पास्ट के अंदर उसमें ह्रास हो रहा और ज्यादा वो गरीब होता जा रहा है, तो वहां पर हम पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे, ही वाज बिकमिंग। इट खालिस्तान गेट डार्कर एंड डार्कर, वहां और अंधेरा हो रहा था। तो कहने का मतलब इट वाज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर। इस प्रकार से दोस्तों गेट, बिकम और ग्रो जो वर्ब होती है इनका प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में निरंतर या तो वृद्धि का भाव बताने के लिए या नुकसान का भाव बताने के लिए, ह्रास का भाव बताने के लिए किया जाता है। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के उपयोग थे। अगर आपको समझ में आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।